रोल आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं ये कर्मचारियों को। आज हमारे नवनियुक्त ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को पिछले दिनों लगभग 7500 नए युवाओं की ज्वाइनिंग हुई थी। आज उनका नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसमें अभी लगभग 1500 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। अभी दूसरे फेज़ के अंदर एक कार्यक्रम और होगा। मैं सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके ऊपर हमारी सरकार का लगातार नॉन स्टॉप ये कमिटमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। कांग्रेस ने जो ये बात बोलते हैं किस आधार पर नौकरियां उनके समय में मिलती थी, मात्र अगर देखें 80,000 नौकरियां भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई नौकरियां कांग्रेस देती थी। और लोग कहीं तो घूमते रहते थे युवा बेचारे कि भाई नौकरी मिलेगी, पैसे जा रहे यार राज्य फिर जाते, पर नहीं मिलती थी नौकरी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हुआ है। और यही कारण है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी सरकार आई है और उसमें लगातार नॉन स्टॉप हम नौकरियां भी दे रहे हैं। एक और जहां आप निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, वहीं पंजाब के एक नेता को कल आपने ज्वाइन करवाया, रणजीत सिंह जी को, और आज वहां विजिलेंस की रेड पड़ गई है। पंजाब विजिलेंस ने रेड कर दी उनके घर पे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये विचार होता है। मान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई देख द्वेष भावना से काम ना करा, लोगों के हित में काम कर। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। कोई वहाँ का किसान तंग है तो किसान के बारे में सोच। तने महिलाओं के साथ वायदा किया था, तब महिलाओं को पैसा देते हैं तो लास्ट 1 साल भी नहीं रहा, 6 महीने 1 साल से भी कम रह गया। इब्ता अंतिम समय के अंदर एक फिर वो दे देगा टॉफी, फिर थोड़ी लोग मानने लग रहे इसकी बात। अब नहीं मानने के। अरे 5 साल काट लिए इसने। उनको ये कह के वोट ले लिया कि मैं 2,000 रुपये महीना महिलाओं को दूंगा, दिया नहीं, अब तक नहीं दिया। मैं जाता हूँ पंजाब के अंदर, मैं देख रहा हूँ महिलाएं इस देखती हैं। और हमने तैयारी कर लिया हरियाणा के अंदर, हमने कहा था, हमने तुरंत तैयारी कर लिया। उसका जल्दी पोर्टल खोलने वाले हैं। हम 2100 रुपया बहनों को देंगे, परंतु उन्होंने झूठ बोल के ले ली वोट। किसाना का लठ मरवाई दिए, पहले उनका कह दिया उन्होंने। अब हम हरियाणा के किसान की सारी फसल MSP पर खरीद रहे। भाई ये क्यों नहीं खरीद रहे? हम किसान के अगर फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा दे रहे हैं। और मुआवजे के अंदर भी अगर अंतर करें, कांग्रेस के समय में 2004 से लेकर के 2014 हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के ही ये मस्सी के और मस्सड़ के बेटे है ना, आम आदमी और ये आम आदमी और कांग्रेस, ये दोनों एक परिवार के मेंबर है और दोनों गठबंधन भी कर ले हैं। फिर वो एक दूसरे को गाला भी लग जाते हैं। ये दोनों की विचार एक है, दोनों की विचारधारा एक है। अगर हम यहाँ हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जो मुआवजा दिया 10 सालों में किसान को, वो 5500 करोड़ रुपए दिया। और नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी
तो 10 वर्षों के अंदर 15,284 करोड़ रुपया, कल भी मैंने 58 करोड़ रुपया जारी किया है। इतना मुआवजा किसान का दिया, ऐतिहासिक मुआवजा है। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग किसान, मैं बात कर, मैं पहले बात कर, मैं बात तो कर लूं पूरी। इब उसने उसको बेचारे को कल ज्वाइन किया, उसने इब उसके ऊपर क्यों गुस्सा काट रहा? लोगों ने नकार दिया पंजाब के। अरे केजरीवाल दिल्ली में तो लुकता है और फिर रहा। ये पंजाब के लोग भी देख रहे भी कहाँ लुक आयो, कभी कहीं चला जा, कभी कहीं चला जा। रह गया साले केजरीवाल साहब, तेन यहाँ से बाहर करागे कर नहीं रहे कुछ भी। मैं अभी पिछले दिनों गया पंजाब में मैं गया तो मैंने पूछा, मैं कहा जी प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं, क्या आपको मिल रहा? कहा ना जी। अरे गरीब आदमी को लाभ ही नहीं मिल रहा, इब कैसे वो इसके ऊपर विश्वास करें? जब तो सजे बाग दिखाए ना, बड़े बड़े काम कर नहीं रहा कुछ भी। इब ये बेचारे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, रणजीत सिंह ने कल है का, गिल साहब ने ज्वाइन करी, उसके घर जाकर वो भेज दी विजिलेंस। फ्लडिंग हुई, वाटर ओवर हुई, आपके पास प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट है, तो कोई आपके पास है इसका आगे जाके क्या रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि लोगों को सिर्फ इश्यूज के कारण बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं, हम गति से काम कर रहे हैं और अब आप देखिए उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुधार भी है। और क्योंकि गुरुग्राम मैंने कहा था डेवलपिंग सिटी है और हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर ले जाने का काम हम कर रहे हैं। गति से हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। बरसात के समय के अंदर जब भारी बरसात आ जाती है, अब अमेरिका तो ये कह रहा, कहा जी मैं सबसे पावरफुल वो हूँ देश, ये वहाँ बरसात पड़ी है, कैलिफोर्निया सिटी मकान तक बह गए। तो जब वो इतना बरसात आती है तो उसके आगे कोई प्रकृति के आगे नहीं कोई ठहर सकता। तो हमें भी उस बात को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ज़्यादा बरसात आ गई तो ज़्यादा बरसात तो नुकसानदेही तो होगी, परंतु व्यवस्था हम ठीक करेंगे। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि एसपीआरएम के द्वारा जिनकी नौकरी 5 साल से कम है उनको हटाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? उनको तो नहीं हटाया जा रहा, कांग्रेस में जरूर रहेगा। मैं नहीं हटता यार, मैं नहीं हटता। सर बांग्लादेशियों को लेकर भी मुहिम चल रही है, जिसके बाद इलीगल पुलिस गुड़गांव के आसपास इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें भी सरकार बाहर निकालने का कोशिश कर रही है। हाँ जी, जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं गुड़गांव के इलाके में, आसपास के इलाकों में, सरकार उसको लेकर भी क्रैकडाउन हो रहा है पुलिस। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कानून के दायरे में है उसको लेकर के काम हो रहा है। और इलीगल तरीके से कौन रहे, ऐसा नहीं है, इलीगल तरीके से नहीं रहना सीएम साहब, एक कलेक्टर रेट भी आपने बढ़ा दिए, जो विपक्ष कह रहा है कि लगातार इतने कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं कि 50% से ज़्यादा कलेक्टर रेट बढ़ा दिए, 150%। विपक्ष के पास तो देखिए मुद्दा तो है नहीं कोई भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कलेक्टरेट का सिस्टम ये हमने आकर के किया है। इनके समय के अंदर तो ये स्थिति थी कि अगर तो किसी किसान की ज़मीन किसी बिल्डर को देनी होती थी, उसका कलेक्टरेट कर देते 8,000 रुपये। वो किसान देखता रहता था, वो उसको बस देखा 4-5 लाख रुपया छुट्टी कर देते। और फिर जब डीलर को बेचनी होती थी, फिर उसका कलेक्टरेट कर देते 50,000। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के समय में थी। और इस कलेक्टरेट को लेकर के हमारे किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्टरेट बढ़ाएं। भाई दिक्कत क्या है, कोई महंगाई थोड़ी कलेक्टरेट से बढ़ रही है। ये मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफी 400 करोड़ का पता नहीं कितने का गया होगा ऑक्शन पे। सारा पैसा नंबर 1 में दिया, फिर दिक्कत क्या है किसी को? और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं, कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो हुड्डा साहब ने तो ट्वीट गेल पड़ी कर देना, ट्वीट भी तो देख दे तो है नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देख दे।
इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए। इनको तो जनो किसी नो मुद्दा मिल गया कोई भी है, इस तरह खड़े हो गए। ला मैं बताना चाह रहा हूँ, 3 साल पीछे, ये पीछे दिसंबर में हमने थोड़ा किया, तो उससे पहले 3 साल कोई कलेक्ट्रेट नहीं हमारे समय के अंदर बढ़े। 0 से लेकर के 35, जहाँ 10% बढ़ा, 35 से लेकर के 70%, ये जो 0 से लेकर के 35 है। क्योंकि जहाँ कलेक्टर रेट तय होता है वहाँ की हाईएस्ट जो रजिस्ट्री होती है उसको देखते हैं। उस रजिस्ट्री के अंदर जो 35% की वृद्धि हुई उसका 10% हमने बढ़ाया, जहाँ 35% की वृद्धि थी। और जहाँ 35 से लेकर के 70% की वृद्धि थी, जो हम कलेक्ट्रेट देखते हैं अभी वहाँ की हाईएस्ट रजिस्ट्री क्या हुई है, वहाँ 15% बढ़ाया। और जहाँ 70 से 100% थी, भी 70 से उसका 2 गुना हो गया, वहाँ पर 20% बढ़ाया। भी मान ले 100 रुपए की चीज थी और वो मार्केट में 200 रुपए की मिलने लगी, तो हमने उसका फिर 20% बढ़ाया। किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं इसका पड़ रहा। और जहां 101% से 150% होगी, भी 2 गुने से भी ज्यादा होगी, उसका 30% बढ़ाया। और जो 151 से 200% होगी, वहां से हमने 40% बढ़ाया। और जहां 200% से ज्यादा होगी, जो मैंने अभी गुरुग्राम की बात की है कि वहां पर इतनी बड़ी हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, ये भी ने ट्वीट कर दिया कि 150 गुना बढ़ा दिया, उसका भी हमने 50% बढ़ाया। जहां पर इतना ज्यादा 2 गुने से भी ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। मैक्सिमम कलेक्टर रेट 50% बढ़ा है मैक्सिमम। अरे नहीं, अलग अलग एरिया का है, मैक्सिमम अलग अलग एरिया का है। जैसे गुरुग्राम का कुछ और है, पंचकुले का कुछ और है, अंबाले का कुछ और है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कलेक्टरेट है, ये तो इनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब गुरुग्राम की हम बात करें, रिहायशी प्लाट की, ये 78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन हुई एक प्लॉट की। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, रणजीत सिंह ने कल है का, गिल साहब ने ज्वाइन करी, उसके घर जाकर वो भेज दी विजिलेंस, वहां भेज दी उसके घर में। भाई तेरे के लिए पिछले 3-4 साल से था, जब तो तन्नू दिखाई नहीं दिया, भी इसके पास विजिलेंस भेजनी है। उनने रात ज्वाइन करा, रात तो विजिलेंस पहुंच गई। किस प्रकार से द्वेष भावना से ये सरकार काम कर रही है। ये लोगों का काम नहीं कर रही, ये तो लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है, उनका गला घोटने का काम कर रही है। परंतु ये भारत है, मान साहब, केजरीवाल साहब, ये भारत के लोग हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाने का काम कराया, ये दबे नहीं। आप कैसे इनकी आवाज को दबा देंगे? अभी आपको रिजल्ट देंगे ये लोग। सर, हमने देखा पिछले मॉनसून में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। कांग्रेस के साथ और भी लग रहे हैं जिनके पल्ली कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय आयुष्मान योजना को लेकर के है, आईएमए ने अपना करार दिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होगा, उसको लेकर के कुछ आपका विचार है आगे? क्या आयुष्मान कार्ड के तहत जो प्राइवेट अस्पताल इलाज करते हैं, उनका 400 करोड़ रुपया बकाया पहले भी दिया था, तो वो कह रहे हैं कि हम 7 अगस्त से इलाज बंद कर देंगे अगर हमारा बकाया नहीं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कमेटी बनी है, मैंने शायद पीछे भी कहा था, हमने आईएमए के अधिकारियों, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया था, उनसे बातचीत भी हमने किया था। और हमने कहा था कि जो आपके बिल्स आते हैं, बिल्स को वेरीफाई करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर जब वो वेरीफाई करती है तो उनको भी बुलाती है। समय लगता है, फिर पूछ भी लेते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है, पूछते हैं। वो कमेटी बनी हुई है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी लोगों को। गरीब व्यक्ति का इलाज करना
ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आयुष्मान कार्ड और चाहे चिरायु कार्ड, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को सुलभ और सस्ता इलाज देना हमारी सरकार का संकल्प है। हम देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं आज तक। आम आदमी सरकार भी पंजाब में वो नहीं दे रही है, दिल्ली में नहीं दिया, दिल्ली में भी दिया, वो रेखा गुप्ता ही उसने दिया। वहाँ से बड़े वंचित थे, वहाँ से लोग त्राही करते थे। उन्होंने तो खोल का वो वहाँ से क्या बोल रहे थे, उसने एक खोल दिया था, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया था केजरीवाल ने, और उसमें दवाई नहीं हुआ थी 1 पैसे की भी, 5 पैसे की गोलियां दरका लोगों दी जाते। ये हाल थैंक यू रही हैं। अब गुरुग्राम की हम बात करें, रिहायशी प्लाट की, ये 78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन हुई एक प्लॉट की रजिस्ट्री, और जबकि इसका कलेक्ट्रेट था 66,57,000। इसका 10% ही तो बढ़ा। कितना बढ़ा इसका? कोई ज़्यादा नहीं है, 58,190। ये तो इस प्रकार का इन्होंने हवा कर दिया, उठा करके कहा जी कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए, और देर नहीं करी है, ट्वीट कर दिया 150% से ज़्यादा बढ़ा दिएगा रेट। पूरी तरह विपक्ष, क्योंकि विपक्ष पड़ा उसमें कोमा में, ICU में पड़ा, ये अंदर पड़े ट्वीट ही कराएंगे, इधर उधर की बोलेंगे बात। और क्योंकि ये जो मैंने जो बताया है कि इनका जो पिछली सरकारों का इनका कलेक्ट्रेट का पैमाना था, वो मैंने बता दिया। इन्होंने तो अपने समय में चाहे कोई सी सरकार रही है वही पैमाना रखा उन्होंने, क्योंकि तभी तो किसान रो ही जाते, कहा जी मन तो कुछ भी नहीं मिला, ना आगे कुछ देने नहीं मिला। और अब आपके सामने है जो कलेक्ट्रेट बढ़ रहा है, तो मेरे किसान को भी लाभ हो रहा है, और वो महंगाई नहीं बढ़ रही है। हम गरीब का भी ध्यान करें, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि गरीब के ऊपर कोई दबाव ना पड़े किसी प्रकार। हम अभी 100 गज के प्लाट देने की बात कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन में कार्यक्रम है गरीब व्यक्ति को। और हम ये भी है कि जो महिलाओं को जैसे राहत देते हैं, उसके अंदर सारे चर्चाएं चल रही हैं उसके अंदर। हाँ, परंतु हमने एक केंद्रित फार्मूला बनाया है कलेक्ट्रेट का, और उसको ध्यान में रख करके इन रेट को हर साल वो निर्धारण होते हैं। तो इनकी सरकार में भी होते थे, पर इनकी सरकार में मैंने बताया कि नीचा डीसी करता था, डीसीए करता था, जो मान लो ऊपर से कह दिया भी यहाँ से एक्वायर करनी जमीन, दफा 4 लगा देते। कलेक्ट्रेट अगर वहाँ से 20,000 हो तो उन्होंने कहते थे 8,000 कर दे, वो मारा जाता किसान। ये हालात थे। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और ये अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।